अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको पबजी की गन्स की डिटेल, उनका डैमेज रेट, तमाम उसकी खाल उतारूंगा, तमाम उसकी फलोल फड़ाल करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या है। तो मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। मैं इसमें आपको उन गन्स का बताऊंगा जो गन्स आप बहुत ज़्यादा उठाती हैं, जैसे M416, M762, बैडल, M249, AKM, ग्रोजा वगैरह। ये जितनी भी गन्स हैं, अजोल्ट राइफल, लाइट मशीन गन्स वगैरह, इन सब का मैं आपको फलोल फड़ाल के बताऊँगा। फ्लोर फिलहाल के यानी कि मैं आप सबको ये बताऊंगा कि इनका डैमेज रेट, इनका रेंज, कौन सी गन ज़्यादा बेहतर रहेगी, चिकन डिनर किस गन से होगा। जी तो आप सब लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ इन गन्स का रिव्यू, इन गन्स की कुछ खासियत है, इन गन्स में कुछ खास बातें हैं, बाकी गन्स की निस्बत ये गन्स लास्ट जोन तक बहुत ज़्यादा बेहतर साथ देती हैं। अब इनमें से कौन सी गन ज़्यादा बेहतर है, कौन सी ज़्यादा बेहतर नहीं है, आप सबको आज की इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। जी तो M16A4, M416, M762, M249। वैसे कुछ लोग M416 को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, समझते हैं कि M416 बहुत ज़्यादा पावरफुल गन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले M16A4 आई थी, फिर इसको अपग्रेड करके M416 आई, फिर इसकी अपग्रेड में M762 आई, फिर इन्होंने लाइट मशीन गन में M249 ऐड कर दी, और M249 पबजी के अंदर सिर्फ ड्रॉप में से मिलती है। जी तो मैं आपसे एक और बहुत ज़रूरी बात आज के टॉपिक में शेयर करूंगा कि ये 5.56 mm बुलेट, 7.62 mm बुलेट से क्या है। दरअसल ये बुलेट्स की भी पावर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप M416 को एक जगह पर रखें तो उसके अंदर 5 की एमओ यूज़ होती है और बैडल के अंदर 7 की, तो बैडल की बुलेट ज़्यादा पावरफुल होगी बनिस्बत M416 के। ये बात बहुत लोगों के इल्म में नहीं होती, आप सब लोग ये बात जान लें। बुलेट की नंबरिंग, बुलेट का mm जितना ज़्यादा होगा उसकी पावर उतनी हाई होगी। 5 की एमओ से ज़्यादा ताकतवर होती है, 7 की 7 से ज़्यादा ताकतवर होती है। आज हम 7 की एमओ के मुतालिक ज़्यादा बात करेंगे। तो चलिए जी तो अब हम कंपैरिजन करेंगे AKM का ग्रोजा के साथ। आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं AKM का कंपैरिजन ग्रोजा के साथ क्यों कर रहा हूँ। जी तो दरअसल वजह यह है, AKM का हिट डैमेज 47 है, जबकि ग्रोजा का भी हिट डैमेज 47 है। AKM के अंदर भी 7 की एमओ यूज़ होती है, जबकि ग्रोजा के अंदर भी 7 की एमओ यूज़ होती है। AKM की रेंज ज़्यादा है बनिस्बत ग्रोजा के। ग्रोजा सिर्फ स्मॉल रेंज में यूज़ हो सकती है, लास्ट जोन में यूज़ हो सकती है, क्योंकि इसकी रेंज 100 to 300 है, जबकि AKM की रेंज 100 to 1000 है। तो AKM आप एज एन स्नाइपर भी यूज़ कर सकते हैं, और AKM की रिलोडिंग ड्यूरेशन भी ग्रोजा से ज़्यादा है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमें जो गन ड्रॉप में से मिलती है हम उसे बिल्कुल सही समझ लेते हैं। AKM का जो टाइम बिटवीन शॉट है वो ग्रोजा के, इसमें हम ग्रोजा को पास करेंगे दरअसल इसलिए कि टाइम बिटवीन शॉट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कितने कम वक्त में बुलेट्स लॉन्च हुई हैं। अगर आपके सामने फॉर एग्जांपल कोई एनिमी आ जाता है, वो आपके ऊपर हमला कर देता है, आपके पास AKM होती है, आप हाथ उस पर 10 गोलियाँ उतार लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ग्रोजा है तो आप उतने ही कम वक्त में कम से कम 15 गोलियां तो उतार ही लेंगे। तो इसमें हम ग्रोजा गन को पास। जी तो अब हम कंपैरिजन करेंगे स्कार्ड एल का AUG के साथ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपस में क्यों कर रहा हूँ। जी तो मैं इनका कंपैरिजन आपस में कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इनका डैमेज रेट, इनकी रेंज बिल्कुल सेम है। स्कार्ड एल का हिट डैमेज 41 है, जबकि AUG का हिट डैमेज भी 41 है। स्कार्ड एल में 5 की एमओ यूज़ होती है, जबकि AUG में भी 5 की एमओ यूज़ होती है। स्कार्ड एल का टाइम बिटवीन शॉट 0.096 है, जबकि AUG का टाइम बिटवीन शॉट 0.0857 है। स्कार्ड एल रिलोडिंग में कम टाइम लगाती है, जबकि AUG रिलोडिंग में ज़्यादा वक्त लगाती है। इसमें हम स्कार्ड एल को पास करेंगे। शुरू करते हैं। M416 वो गन है जो हर यूज़र को बहुत ज़्यादा पसंद आती है मेरी तरह। इसका हिट डैमेज 41 है, जबकि M762 का हिट डैमेज 46 है। M416 की रेंज 400 तक है, जबकि M762 की रेंज भी इतनी है। फिर M416 का टाइम बिटवीन शॉट्स 0.0857 है, जबकि M762 का टाइम बिटवीन शॉट 0.86 है। अब तक तो बैटल गन M416 से बेहतर है। M416 की ड्यूरेशन रिलोडिंग टाइम 2.100 सेकेंड है,
जबकि M762 का रिलोडिंग टाइम 2.9 है। M416 के अंदर हमें 5 की एमओ यूज़ करनी पड़ती है, जबकि M762 के अंदर हम 7 की एमओ यूज़ करते हैं। तो इन दोनों के कंपैरिजन में हम M762 को पास करते हैं। दूसरी तरफ आप M16A4 से भी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, तो अगर आपका कोई टीममेट आपको तो आप ऐसे बच्चे को M16A4 की गन पकड़ा सकते हैं। जी, तो अब हम आते हैं लाइट मशीन गन्स की तरफ। लाइट मशीन गन में हमारी दो गन्स आती हैं, एक M249 और दूसरी DP28। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। M249 का हिट डैमेज 45 है, जबकि DP28 का हिट डैमेज 51 है। डैमेज के हवाले से DP28 M249 से ज़्यादा है। जबकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि टाइम बिटवीन शॉट्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब चलते हैं आगे। M249 का टाइम बिटवीन शॉट्स 0.075 सेकंड्स है, जबकि DP28 का टाइम बिटवीन शॉट्स 0.109 है। यानी कि M249 कम वक्त में ज़्यादा बुलेट्स अगले पे उतार सकती है, जबकि DP28 कम बुलेट्स उतारती है। लेकिन DP28 रेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग रेंज अच्छी गन है। इसकी रेंज 100 से 1000 तक है, जबकि M249 की रेंज 100 से सिर्फ 500 तक है। फिर DP28 में हमारी एमओ भी ज़्यादा अच्छी यूज़ होती है 7 की, जबकि M249 के अंदर सिर्फ 5 की एमओ यूज़ होती है। लेकिन चूँकि M249 का मैगज़ीन 100 तक है, एक वक्त में 100 बुलेट हम रख सकते हैं अपने एमओ में, लेकिन DP28 के अंदर हम हद 47 बुलेट्स रख सकते हैं। रिलोडिंग टाइम की बात करें तो M249 8.20 सेकंड्स लेती है रिलोड होने में, जबकि DP28 5.5 सेकंड्स लेती है। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि इनकेस अगर आपको ड्रॉप गेम के दौरान नहीं मिलता, आपको M249 नहीं मिलती, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक DP28 लाजमी पिक करें। इनकेस अगर आपके आगे गाड़ी आ जाए, पूरा स्क्वाड आ जाए, आप इजीली रश कर सकें। और हो सके तो DP28 के साथ आप M762 पैडल पकड़ें। ये दो गन्स लाजमी आपके चिकन डिनर करवाएंगी। जबकि मैं ये भी कह सकता था कि आप DP28 के साथ ग्रोजा पकड़ें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। ग्रोजा की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक इतनी अच्छी और इतनी हैवी गन है, तो आपको एक ऐसी गन की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी रेंज, जिसका टाइम बिटवीन शॉट्स भी अच्छा, और वो बैडल है M762। बेस्ट गन है M762। तो अगर लाइट मशीन्स की बात करें तो मैं इस पे DP28 को पास करूँगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तमाम चीज़ों में M249 से ज़्यादा है। बाकी आपसे इतना कहूँगा कि अगर किसी गन की आवाज़ ऊंची हो, अगर किसी गन की आवाज़ से कानों के पर्दे फटने वाले हो जाएं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो गन बहुत पावरफुल है।